सो नेक्स्ट आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं द डोजी। द डोजी हैज टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एज अ डोजी, अ ड्रैगन फ्लाई डोजी, और एक होता है ग्रेवस्टोन डोजी। तो ये तीन अलग अलग तरह के हैं, तो मैंने यहाँ पे दो डोजीज के बारे में बताया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट डोजी है। डोजी बेसिकली है क्या? डोजी एक वो कैंडल है जिसकी कोई रियल बॉडी है ही नहीं। एक ऐसी कैंडल जिसमें कोई बॉडी ही नहीं ना। ऐसी कैसी कैंडल हो सकती है जिसमें बॉडी ही ना हो? ओके, मैं आपको दिखाता हूं। लेट्स से ये ओपन प्राइस था, ये लेट्स से 100 रुपए का प्राइस ओपन हुआ, बाजार वहां से गया ऊपर 102 रुपए तक, और फिर वहां से आया नीचे 98 रुपीज तक, और क्लोजिंग होते होते फिर से वो 100 रुपए हो गया। तो अब आप समझिए इसमें इसमें ओपन और क्लोज तो सेम हो गया। तो ओपन और क्लोज के डिफरेंस ही तो बॉडी बनती है ना। तो यहां पर ओपन और क्लोज सेम हो गया, तो बॉडी तो जीरो हो गई। जब बॉडी जीरो हो गई तो ये एक प्लस के साइन जैसा कैंडल बनेगा इस तरीके से। जब भी ऐसा कैंडल बनता है प्लस के साइन वाला, उसको हम बोलते हैं डोजी, डोजी कैंडल। दिस इज व्हाट वी कॉल इट डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल बेसिकली बताता क्या है, मैंने इसको क्यों प्रेजेंटेशन में रखा, मैं क्यों इसको इंपॉर्टेंस देता हूं। अब यहां पर आप देखिए कि भाव खुला यहां पर, प्राइस गया ऊपर, फिर वहां से आ गया नीचे, नीचे से फिर आ गया ऊपर। सो दिस इज कंप्लीटली इनडिसाइसिव कैंडल। बुल्स और बेयर्स की बड़ी जबरदस्त फाइट हो रही है, और वो आपस में नलीफाई हो जाते हैं। कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा कि बाजार ऊपर बंद होगा या बाजार नीचे बंद होगा, और बुल्स और बेयर आपस में नलीफाई। तो जब भी आपको ऐसा कैंडल मिलता है तो आप समझिए कि बाजार इनडिसाइसिव हो गया। अगर बाजार यहां से तेज नहीं है तो कम से कम मंदा भी नहीं है, और अगर मंदा नहीं है तो तेजी भी नहीं रह गई अब इसमें। तो कुल मिला के जहां अनडिसाइसिव बाजार का सेंटीमेंट हो जाता है, बाजार डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हम यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं इस रैली को खींच के या नहीं, तो वहां पर दोजी कैंडल्स हमें को देखने को मिलती है। और अब ये इंपॉर्टेंट, बाजार जा रहा है आपका ऊपर, बाजार ऊपर आ गया, एक रैली बड़ी स्ट्रांग हुई। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी एक हैमर पैटर्न या एंगल्फिंग पैटर्न, यहाँ पर अगर दोजी कैंडल बन जाता है तो ये क्या बताता है आपको कि बाजार तो, ट्रेंड जो पॉजिटिव था ना, अब उतना पॉजिटिव नहीं रहा। अब यहाँ पे बुल और बेयर की तगड़ी फाइट हो रही है, यहाँ से रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब दोजी के बाद अगले दिन अगर इसके बॉटम के नीचे कैंडल बनता है या नीचे खुलता है बाजार, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है रिवर्सल से। मैंने जैसे आपको बताया कि कैंडल्स आपको बहुत कुछ बताते हैं अगर आप कैंडल्स को ध्यान से पढ़ें। तो कैंडल्स बेसिकली बताते क्या है आपको? कैंडल्स आपको सिर्फ ये बताते हैं कि कहां से रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही बाजार अगर नेगेटिव ट्रेंड में है, नीचे लेवल पे एक कैंडल बन गया दोजी कैंडल, कि भाव गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था, ठीक है, और यहां पर आके बाजार दोजी कैंडल बना देता है। अब नीचे नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है तो वापस रिकवर भी कर रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बंद नहीं हुआ, लेकिन जिस लेवल पे ओपन हुआ था उसी लेवल पे ही क्लोज हो गया। तो कम से कम ये चीज तो मैं मानूंगा कि अब जैसा सेलिंग प्रेशर था वैसा सेलिंग प्रेशर रह नहीं गया। अगले दिन अगर इसके ऊपर गैप ओपनिंग हो जाए या अगली कैंडल इसके ऊपर बन जाए, तो प्रोबेबिलिटी है मैं इस लेवल का एक स्टॉप लॉस लेके इस लेवल के ऊपर लॉन्ग बैठ जाऊंगा। शायद ट्रेंड रिवर्सल हो या ना हो, बट एटलीस्ट लाइक कुछ कैंडल्स तो इसके ऊपर और आगे देखने को हमें मिल सकती है। तो ये दोजी जो है, अगेन इट्स अगेन अ which shows the indecisiveness of the market। बाजार डिसाइड नहीं कर पा रहा कि यहां से हम तेजी करें या मंदी करें। जब बाजार डिसाइड नहीं कर पाता तो वहीं से रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई डाउन ट्रेंड बहुत हो गया, अभी यहां से डाउन तो नहीं हो रहा ज्यादा उस बात की, तो मोमेंटम जो था वो खत्म होता हो जा रहा, खत्म हो रहा है। अगर मोमेंटम खत्म हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी है जो डाउन में लोग शॉर्ट करके बैठे थे, मे बी दे स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट। जो सेलर्स थे वो वापस अपने आप को बायर में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो 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 बुल्स थे उनको लगेगा कि हाँ अभी यहाँ से सेलिंग प्रेशर घट गया तो हम भी बाय करें। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी दिखाता है। तो जब भी आपको दोजी कैंडल बॉटम के आसपास मिले या टॉप के आसपास मिले, तो आप मानिए ये एक रिवर्सल है। अब दोजी भी दो तीन तरह के होते हैं। एक तो ये मैंने आपको सिंपल बता दिया,
ये एक सिंपल दोजी हो गया। एक होता है ग्रेवस्टोन दोजी। ग्रेवस्टोन दोजी तो ये बेसिकली जैसे रिवर्स व्हाट यू कॉल इज, जैसे ग्रेव के ऊपर क्रिश्चियन लोग बनाते हैं, तो ये ग्रेवस्टोन दोजी है। कि ग्रेवस्टोन दोजी की महत्व एक नॉर्मल दोजी से कहीं ज्यादा होता है बॉटम के आसपास। तो अगर बाजार नेगेटिव सेंटीमेंट, बाजार नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है, बॉटम के आसपास एक ग्रेवस्टोन दोजी बनता है, तो इसके रिवर्सल के चांसेस अच्छे हैं। काइंड ऑफ थिंग। बट बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आपको ग्रेवस्टोन दोजी मिल गया तो वो एक श्योर शॉर्ट चीज होगी। फिर मैंने बताया कि जब भी कोई दोजी बने, जब तक उसका हाई नहीं कटता, मतलब अगर दोजी बन गया, अगले दिन बाजार फिर इससे नीचे खुल गया, तो ये पैटर्न फेल हो गया, ये पैटर्न यहाँ पे फेल हो गया। हमें आगे वेट करना पड़ेगा, अभी ट्रेंड अभी नेगेटिव आगे और कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, ओके, सो नाउ विल कम ऑन, ये मैंने आपको दोजी का एक दिखाया, जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा था कि बाजार नेगेटिव ट्रेंड में था, यहाँ एक दोजी जैसा पैटर्न, लगभग लगभग दोजी जैसा पैटर्न बना। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, एक बड़ी एंगल्फिंग कैंडल, एक बड़ी बिग ब्लैक, बिग रेड कैंडल बन गई यहाँ पर, और ट्रेंड और आगे नेगेटिव हुआ। फिर जब दूसरा दोजी बना, उसके बाद जाके कुछ रिवर्सल वाली चीजें। सो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ग्रेवस्टोन दोजी बना बॉटम के आसपास, तो ये सक्सेसफुल था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, you cannot follow these patterns blindly, but again they can help you to gauge the market sentiment। कि बाजार अगर नेगेटिव ट्रेंड में आ रहा है और नीचे लेवल पे दोजी बन रहा है ना, तो बॉस अब यहाँ पे आंख बंद करके तो आप शॉर्ट नहीं खेल सकते। एक बड़ी कैंडल बनती है ना, तो मैं शॉर्ट बैठूंगा आराम से, स्टॉप लॉस लूंगा और आई राइड द सेलिंग ट्रेंड। अगर बुलिश कैंडल बन रही है तो आई राइड द बुल ट्रेंड। लेकिन अगर पीक के ऊपर आसपास हैमर बन रहा है, या एंगल्फिंग कैंडल्स बन रही है, या बॉटम के आसपास दोजी बन रहा है, या पीक पे दोजी बन रहा है, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको एक हिंट दे देते हैं कि बॉस यहाँ से रिवर्सल वाली कहानी हो सकती है।